हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 25 नवंबर। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग में कर दी है। तो कुछ काम मैंने जो सुबह के करने होते हैं फ्रेंड्स, वो मैं रात को ही कर लेती हूँ, तभी सुबह अपनी एनर्जी के साथ सुबह मैं उठ पाती हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ, कुछ काम मैंने रात को ही कर लिए हैं तो फटाफट से करने का भी दिल होता है। तो मैं आज वो मूली के पराठे बनाऊंगी नाश्ते में। तो यहाँ पे मैं मूली थी जो जो मैंने शाम को ही कट करके रख ली थी। इसके जो पत्ते हैं, पत्ते और मूली साथ में ही इसके पराठे बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने मूली को अच्छे से साफ़ करके पत्ते वगैरह धुला के और मूली को छील के हमने कट करके महीन महीन करके कट कर लिया था। और रात में ही हमने धुला के सारा काम रात का ख़त्म करके बाद में इसको मैंने किया था। तो रात को धुला के इसको अच्छे से साइड में ढक के रख दिया था। तो सुबह में उठी तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वो मूली को ही फटाफट से कुकर में डाल के और पानी उसमें डाल दिया और बॉईल होने के लिए रख दिया है। क्योंकि जब कोई चीज़ हम काम सुबह करना होता है, जैसे सारा तो नहीं, ऐसे कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है, वो हम शाम को ही करके रख देते हैं ना। तो कुछ कुछ जो काम होते हैं, वो आधे काम तो शाम को ही निपटा दो ना, तो सुबह में बहुत जल्दी काम हो जाता है और बहुत ही एनर्जी मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो, हमने वो काम तो करके ही रखा है, इतना ज़्यादा वो तो नहीं होगा। अगर सुबह में करना हो तो थोड़ा आलस आता है, बोलते हैं अरे ये भी करना है तो ये कैसे होगा, लेट हो जाऊंगी, ऐसा है वैसा है, मन में चार तरह की बातें चलती हैं। तो अगर हम ये काम शाम को ही कर देना तो सुबह में हमें बहुत जल्दी हो जाता है और फुल एनर्जी आती है काम करने में भी। और सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो और ही शरीर में एनर्जी रहती है और फुर्ती से काम होता है। तो यहाँ पे जब तक हमारे उधर में मूली बॉयल हो रही थी, तब तक मैंने यहाँ पे अपना डेली रूटीन का जो गुनगुना पानी पीती हूँ, वो पानी पिया है आराम से बैठ के। उसके बाद में मैं हैंड वॉश वगैरह करके फिर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू किचन में ही लगाया, क्योंकि मैं वैसे बिना झाड़ू लगाए कोई काम करती नहीं हूँ, क्योंकि बिना झाड़ू लगा के अच्छा भी नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि बासे घर आंगन काम नहीं पहले करना चाहिए। सबसे पहले जो बासा घर आंगन होता है उसको पहले झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए, तब कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने आज थोड़ा वो बॉईल करना था, उसमें टाइम लगना था, फिर ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तब मैंने झाड़ू लगाया था। तो मैं सारे में झाड़ू लगा के क्लियर करके साफ़ करके झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छे से फिर आ गई थी किचन में। तो किचन में हमारी जो मूली थी वो बॉयल हो चुकी थी, तो उसको मैंने क्या किया, निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद में हमने साइड में बाल्टी में पानी भी गर्म करने के लिए लगा रखा है, क्योंकि आजकल ठंडा मौसम हो रहा है। तो बच्चे वगैरह हस्बैंड है, वो सुबह सुबह जाते हैं तो फटाफट उनके लिए पानी भी गर्म करना पड़ता है, तो मैंने पानी उनके लिए गर्म करने रख दिया है। तो बच्चे तो अभी मैंने उठा दिए हैं, तो बच्चे अभी नहा लेंगे, हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए फिर दूसरी बाल्टी लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने देखी हमारी मूली ठंडी हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने इसको क्या किया है, मूली को अच्छे से फोड़ लिया है। क्योंकि जो उसमें मूली खड़ी खड़ी होती है तो उसमें पानी जो होता है वो निकल नहीं पाता है। अगर हम इसको फोड़ लेंगे तो हमारा ये पानी आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक सूती कपड़ा लिया है, उसमें जो मूली फोड़ के रखी थी उसको रख लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे उसको दबा दबा के निचोड़ दिया है। तो बिल्कुल ड्राई हो गई है मूली, देखिए कितने अच्छे से, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है। और जो मूली का पानी बचा हुआ होता है, इसको हम आटा गूंदने में भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया है, क्योंकि वो भी हमारे काम में आता है। अच्छा पानी होता है, वैसे भी हरी सब्जियों में तो विटामिन ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे उसी पानी से आटा गूंद लिया है। तो आटा पराठों के लिए बहुत ही टाइट नहीं गूंदना है, ढीला आटा गूंदना है। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ जो ब्लॉग में। तो यहाँ पे हमने मूली को अच्छे से ड्राई कर लिया था निचोड़ के। उसके बाद में इसमें डाल दिए हैं मसाले।
जो मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली है, लाल मिर्च वो हरी मिर्ची डाली हुई बारीक काट के। उसके बाद में इसमें नमक डाल दिया था, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला। तो वो मैंने इसका मिक्सर तैयार कर लिया है देखिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे पराठा सेकने लगी हूँ। तो एक पराठा तो हमने सेक लिया था, तो मैंने सोचा लाओ भर के दिखाती हूँ बेल के आपको। देखिए बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। पराठा को बेलने से बिल्कुल भी साइड से हमारा जो इसमें जो मिक्सर भरा होता है वो बिल्कुल भी साइड में नहीं निकलता है और अच्छे से आसानी से बिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पराठा सिक रहा है। तो बच्चे हमारे तैयार हो चुके हैं, नहा लिया उन्होंने, वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पराठा सेक दे रही हूँ और बच्चों को दे दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा करारा तैयार होके सिक रहा है। तो पराठा यहाँ पे, और आजकल ना जो मूली के पराठे हो गए, उसके पत्ता गोभी के या फिर फूल गोभी के, सुबह सुबह क्योंकि सीजन भी अभी है ये, और सर्दियों के मौसम में पराठे वगैरह तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वैसे भी किसी के भी पराठे बनाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे वही सुबह सुबह ज़्यादातर पराठे वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठा सेक दिया था और बेटी को दे दिया था। उसके बाद देखिए मेरा बेटा आ गया है पानी भरने के लिए। आज फर्स्ट बार ये बोतल में पानी भर रहा है। कहीं इसकी दीदी भर देती है, कहीं मैं भर देती हूँ। तो आज पता नहीं इसका क्या मन हुआ, ये अपने आप ही बोतल को लेके आ गया है। और जबकि मग में पानी भी नहीं था, इसने अपने आप ही जो 20 लीटर वाली जो बोतल होती है वो थोड़ी सी खाली थी, उससे पानी डाला है। तो बोल रहा है मम्मा आज मैंने फर्स्ट बार पानी डाला है, देखिए इतनी बड़ी बोतल से। तो मैं बहुत खुश हुई थी। हाँ बेटा, तभी तो मैं उसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी, बेटा ऐसे ही करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी तो कुछ फल मिलता है। तो वो बहुत खुश हो रहा था। तो उसने बोतल में पानी भर लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। फिर उसके बाद में बच्चों का मैं टिफ़िन भी तैयार कर दे रही हूँ। तो टिफ़िन में मैंने ये पराठे जो थे, वो मैंने पराठे रख दिए हैं टिफ़िन में लंच के लिए बच्चों के लिए। तो बच्चों ने बोला मम्मा सॉस से रख देना, तो मैं यहाँ पे वही इनके लिए सॉस से रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन तो पैक कर दिया था और दूसरा टिफ़िन ये पैक कर रही थी, और इसमें टिफ़िन में छोटे जो डिब्बा होता है वो उसमें मैंने सॉस रख दिया था और बच्चों को दे दिया है। तो बच्चे हमारे चले गए स्कूल और हस्बैंड यहाँ पे तैयार हो रहे थे, तो उनके लिए भी फिर मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था, वो भी नहा धो के अपना। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड भी फिर यहाँ पे देखिए चले गए हैं वो ड्यूटी। उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो अपने बाल थे वो बांधे, क्योंकि पूरा ऐसे ही हो रखे थे। तो मैंने सोचा लाओ पहले थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद में लगती हूँ काम पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने जो बैग वगैरह था ये भी हमारा वैसा हो गया था। तो इस पे हमने थोड़ा सा धूल मिट्टी हो जाती है, जो डेली रूटीन के काम होते हैं इनको कर लेना चाहिए डेली डेली, तो इतने गंदे नहीं होते हैं। तो मैंने एक कपड़ा लिया है, उससे मैंने बैग को झाड़ के उस पर कपड़ा जो पड़ा था वो भी झाड़ के मैंने दोबारा बिछा दिया है। उसके बाद में जो टेबल थी उस पे मैंने कपड़ा मारा है, अच्छे से साफ़ किया है। तो उसकी भी धूल मिट्टी जैसे साफ़ हो जाती है। तो डेली डेली अगर हम क्लीन करते रहें तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके बाद में फिर मैंने जो कंबल वगैरह था एक रूम के तो मैं सेट करके आ गई थी, दूसरे रूम में यहाँ पे बेटी सोती है, तो इसका भी मैंने सेट कर दिया है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैंने देखा ये साइड में जो खिड़की है, यहाँ पे हम रखते हैं डेली यूज वाला ऑयल वगैरह रखते हैं जो डेली यूज करते हैं। तो उसको मैंने एक कपड़ा गीला किया है, सारे जो ऑयल की शीशी वगैरह थी जो भी यहाँ पे रखा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने सभी को साफ़ कर दिया है और खिड़की के साइड में भी कपड़ा मार दिया है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे गैस स्टैंड को साफ़ करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस को अच्छे से साफ़ किया है। कपड़ा हमने दूसरा लिया है, उसको हमने धुला के अच्छे से निचोड़ के सूखा कपड़ा किया है। उसके बाद गैस को साफ़ किया था, फिर हमने स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो हमारी गैस वगैरह साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे इंडक्शन जो डेली चलता है ये भी गंदा हो जाता है।
तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था। फिर साइड में जो बाल्टी रखी थी उस पे भी हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, धूल मिट्टी आ जाती है, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो बर्तन रखते हैं, टेबल रखी हुई है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ी छा जाती है, तो बर्तन रखते हैं अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टब वगैरह में तो हम बर्तन रखते हैं तो वो तो हमारा डेली का डेली धुल जाता है। तो हम इसको टेबल को हम गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, तो ये हमारी साफ़ हो जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए हैं बर्तन धुलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को, जूठे बर्तनों को मैंने धुला लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे मांज लिया था। तब हमने ये बर्तन फिर पानी से धुला दिए हैं। पानी से धुलाने के बाद में बर्तनों को फिर मैंने साइड में जो सिंक हो जाती है, उसको भी मैंने अच्छे से सर्फ़ लगा के उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर हमने बर्तनों को साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ, जो कपड़े गंदे टंगे हुए थे सभी के, तो मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े टंगे हुए थे, तो यहाँ पे एक-एक करके देख रही थी कौन से गंदे हैं। स्कूल की ड्रेस वगैरह थी, सब थे, तो यहाँ पे वही मैं छाँट रही थी अच्छे से। तो सारे कपड़े मैंने गंदे-गंदे थे वो ले लिए हैं, इनको मैं पानी में गला दूँगी। तो मैंने सारे कपड़े ले जाके बाथरूम में पानी में गला दिए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े-वपड़े गला के फिर मैंने सोचा, जो पोछा-ओछा सब लगाया था, क्योंकि लाइट चली गई थी, वो फिर अंधेरा हो गया था घर में, फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, लाइट चली गई थी तो कपड़े-वपड़े फिर मैंने धुला के रख दिए थे, वो मैं भूल गई थी। फिर मैं कम से कम यहाँ पे बज गए थे, 12:30 बज गए थे, फिर मेरे को ध्यान आया मैंने कपड़े नहीं डाले हैं धूप में, क्योंकि यहाँ पे धूप भी जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इतने सारे कपड़े धुलाए थे, बहुत सारे कपड़े थे, तो वो मैंने कपड़े सारे धुला के यहाँ पे डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अपना डेली का काम करती हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।